अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी आईपीएल 2021 का ऑक्शन हो चुका है, जिसके बाद बड़ी बड़ी खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। बात करेंगे जी आपके साथ पुजारा के ऊपर, के पुजारा तो टेस्ट प्लेयर है लेकिन आईपीएल की फ्रेंचाइज ने उनको भी पिक कर लिया है, बड़ी बात हो रही है कुछ, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो सबसे महंगा प्लेयर दुनिया में, आप देख लें कि दुनिया की जितनी लीगें होती हैं वहां पे प्लेयर्स, किसी भी प्लेयर को इतने पैसे नहीं दिए जाते जितने आईपीएल में पैसे दिए जाते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और हमारी चर्चा रहेगी आरसीबी को लेकर, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हो चुकी है। अब ना सिर्फ एबी डिविलियर, विराट कोहली, साथ में उनके जो है मैक्सवेल भी पहुंच चुके हैं। मुझे लग रहा है कि शायद इस दफा का सीजन में लकी बंदा बन जाओ, हो सकता है। इसके ऊपर भी चर्चा रहेगी। और कुछ अर्जुन तेंदुलकर है उनके ऊपर भी बात करेंगे, और बाकी टीमों का स्क्वाड्स का जो ओवरव्यू है वो भी आपको देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं आपके साथ नंबर खबर को लेकर, जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद, ऑक्शन के हवाले से आज बड़ा जो है वो जितनी फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। पहले तो क्रिस मॉरिस को दाऊद, दुनिया में कोई किसी भी लीग में इतने पैसे नहीं दिए जाते जितने आज क्रिस मॉरिस, जितने आज महंगे प्लेयर बिके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के पास था और उसके बाद अब ये रिकॉर्ड इनके पास आ गया। इतना पैसा खर्च दिया क्रिस मॉरिस पे। बिल्कुल अली, 16.25 करोड़, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 35 करोड़ से भी ज्यादा बन जाता है। और इवन और बात ये है कि देखें, अगर आप पीएसएल की, अगर आप किसी जो प्लेयर की हाईएस्ट प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो वो प्लैटिनम कैटेगरी में हाईएस्ट प्राइस मिलती है, क्योंकि वहां पे ऑक्शन होता नहीं है, वहां पे ड्राफ्ट होता है। और अगर आप उसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस की बात करेंगे तो वो लगभग 2.5 करोड़ बन जाता है पाकिस्तानी रुपीस में। और अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1.25 करोड़ तकरीबन लगभग बनता है। तो बहुत ज्यादा फर्क बन जाता है। पूरी टीम भी अगर आप सिर्फ पीएसएल बल्कि दुनिया की कोई लीग, बिग बैश, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, फलाना पिंगाना तिंगाना, जितनी लीगें हैं, इतने पैसे हैं, इतना पैसा कोई नहीं देता। इतने क्रिस मॉरिस के जो बैंक अकाउंट है उसमें इतने पैसे आ चुके हैं कि वो दुनिया की किसी भी फ्रेंचाइज को वो खरीद सकती है। किसी भी फ्रेंचाइज में वो जितने प्लेयर्स खरीदे जा रहे हैं वो ले सकते हैं। इतना पैसा जो है वो आरसीबी ने इनको 10 करोड़ में छोड़ दिया था। काफी लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि आरसीबी इनको रख लेती, 10 करोड़ में अच्छा खासा रखा हुआ था। अब इन्होंने छोड़ा तो 15 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स से, 15 करोड़ या 16 करोड़, 25 करोड़ में, 16 करोड़ 25 लाख इंडियन रुपीस। तो राजस्थान रॉयल्स ने इनको ले लिया, तो बहुत बल्ले बल्ले हो रही है। साथ ही काइल जेमिसन जो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में धूम मचाई हुई थी, उनको 15 करोड़ का जो है वो 15 करोड़ के बिक गए हैं, वो भी आरसीबी के कैंप में गए। अच्छा, देखा गया है कि आईपीएल के अंदर जो है ना तेज जो गेंदबाज है उनकी एक बहुत ज्यादा मांग रहती है, और जो ऑलराउंडर्स होते हैं इनकी बहुत ज्यादा मांग रहती है। इरफान पठान ने ट्वीट भी किया हुआ था ना कि ऑलराउंडर्स की बहुत वैल्यू रहेगी, चाहे मोइन अली हो जाए, चाहे उन्होंने बात की थी ये शकीब उल हसन की। शकीब उल हसन दोबारा केकेआर के पास चले गए हैं, लेकिन मांग बहुत जबरदस्त रही है। और इस टाइम वाली आरसीबी का जो स्क्वाड है वो बहुत तगड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल उसके पास आ गए हैं, काइल जेमिसन उनके पास हैं, पहले विराट कोहली उनके पास थे, एबी डिविलियर्स थे। बात अगर की जाए तो विराट कोहली इस आईपीएल में जो पैसे कमाएंगे वो 17 करोड़ कमाएंगे। तो उनके बाद 16.25 यानी कि 16 करोड़ 25 लाख जो है वो क्रिस मॉरिस भी कमा रहे हैं राजस्थान की तरफ से रह के। लेकिन स्टिल मुझे नजर आ रहा है कि इस बार आरसीबी ने काफी नए बच्चे जो हैं, जो बेस प्राइजेस पे थे, उनको काफी सारे बच्चों को खरीदा है, काफी सारे लड़कों को जो यंगस्टर्स हैं उनको लिया है। लेकिन टीम्स जो है बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही हैं, स्पेशली आरसीबी की टीम में मजेदार मैक्सवेल की इंक्लूजन हुई है, और भी टीम्स के क्या अच्छी नजर आ रही है। शकीब के आने से वो स्ट्रांग हो गई है। बाकी दो टीमें अगर आप देखेंगे तो फॉरेन प्लेयर्स की ज्यादा मांग थी, क्योंकि जो इंडियन लोकल प्लेयर्स थे वो तो जिनके पास अच्छे थे उन्होंने रिलीज ही नहीं किए। और वो मुंबई के पास सबसे ज्यादा अच्छे नजर आ रहे होते हैं, दिल्ली कैपिटल के पास नजर आ रहे होते हैं, उनके पास पंत भी हैं, धवन भी हैं। तो ओवरऑल जो है वो जबरदस्त नजर आ रहा है। लेकिन पुजारा के हवाले से सबसे ज्यादा पुजारा के हवाले से क्या चर्चा रही है? वैसे हम भी काफी अरसे से बात कर रहे थे, हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि पुजारा बेशक यार वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आपकी ये बड़ी जबरदस्त बात होती है। अगर आप दीगर कंट्रीज में देखेंगे तो टेस्ट प्लेयर को कोई भी नहीं लेता, अपने प्लेयर्स को कोई समझता ही नहीं है, कोई इतनी ज्यादा वो नहीं डालता। लेकिन उन्होंने जो है अपने प्लेयर और अपने हीरो को जो है वो अहमियत दी है और अपने हीरो को पिक किया था। चाहे T20 में पिक किया, लेकिन पिक तो किया है ना। आईपीएल इतनी ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं होती ना कि आप प्लेयर ही बार बिठा दें, तो अगले ने पिक तो किया है। बिल्कुल। चाय पियेंगे आप? नहीं, आप पी लें चाय, मैं तो चाय पीता नहीं हूं। अच्छा, हाँ, ये भी आप चाय नहीं पीते। अच्छा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अली। और सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन ने ट्विटर पे जो है वो ट्वीट किया और उन्होंने जो है कांग्रेचुलेट किया पुजारा को,
और पुजारा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने थैंक यू का कहा कि आपने मुझे जो पिक कर लिया। और देखें मुझे लगता है जॉस हैजलवुड जो है ना वो इनको वहां पे भी बॉलिंग कराएंगे, नेट के अंदर भी इनको बॉलिंग कराएंगे। ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलरों को देखते हुए तो नहीं इनको ले लिया। नहीं देखिए अली, ये वो चीज थी जो देखें बात इतनी सी है कि 50 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। जहां पर आपने क्रिस मॉरिस को 16 करोड़ 25 लाख रुपए दिए हैं, काइल जेमिसन को 15 करोड़ रुपए दिए, जिनकी एशिया में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उन्होंने भी न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा किया है, उनको 15 करोड़ दे दिया। मैक्सवेल को वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि चीयर लीडर हैं, 15 करोड़ की इन्होंने कुछ किया नहीं, उनको 14 करोड़ से ऊपर दे दिया। तो भाई जिसने इंडिया का नाम रोशन किया है 2018 में, 2021 की जो सीरीज थी 18, 19, 20, 21 में ऑस्ट्रेलिया में भारत को जितवाया है, उसको 50 लाख देने में कोई बुराई नहीं थी। एक ऐसा इजाज आपने दे दिया है। उसने पहले भी कहा था पुजारा ने कि यार मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं, और देखिए अली वो अभी तक टी20 खेला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वही टेस्ट वाला पूरा दिन खेलता रहेगा यार, उसको पता है टी20 में जब उसे चांस मिलेगा वो डिफरेंट तरीके से खेलेगा। और मैं तो ये समझता हूं कि चेन्नई अगर 1-2 मैचेस में उन्हें ट्राई करेगा पुजारा को, तो मे भी वो बहुत हैंडी उनके साबित हो, क्योंकि स्पिन विकेट्स होंगी। और अगर 130 मैचेस के स्ट्राइक पुजारा को भी चांस मिलेगा ना, पुजारा को भी चांस मिलेगा कि वो खुल के हिटे भी मार सके ना। क्या पुजारा से रोकने के लिए रखे गए? वो खुद भी सोचते होंगे यार मेरी जिंदगी क्या रोकने के लिए ही है, मैं भी तो खुल के खेलूं, मैं भी तो हिटे मारूं, तो हिटे मारेंगे यहाँ पे। और एक बात याद रखें, जो टेस्ट क्रिकेटर होता है उसकी बॉल पर सबसे ज्यादा अच्छी निगाह उसकी होती है। और देखिए सिर्फ टी20 में छक्के ही नहीं होते। हाँ। अगर आप मिडिल अच्छा करेंगे, अगर आप चौके निकाल मारेंगे, गैप मारेंगे, और अगर आपका नर्व्स पे कंट्रोल रहेगा, टेम्परमेंट आपका स्ट्रांग रहेगा, लाइक पुजारा। देखिए केन विलियमसन के बारे में बात की जाती थी कि खाली टेस्ट क्रिकेटर है, देखिए उसने लास्ट आके आईपीएल में भी धूम मचाई। उसको पहला एडिशन जो था, मतलब पहला हाफ जो था, वो बाहर बिठा के रखा गया। कप्तानी उनसे लीग उन्हें नहीं दी गई, वार्नर को ही कप्तानी दी गई। पहले बात हो रही थी कि भाई इसको कप्तानी दे देनी चाहिए विलियमसन को, लेकिन कप्तानी नहीं दी गई, वार्नर को कप्तानी दे दी गई। लेकिन बावजूद इसके उसने अपना नाम रोशन किया। हाशिम अमला साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर, पहले वो सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो वो टेस्ट क्रिकेटर थे और टेस्ट क्रिकेट ही खेलते थे, लेकिन जब वो आए आईपीएल में उन्होंने पंजाब की तरफ से धूम मचा दी, आईपीएल में सेंचुरी भी स्कोर की। तो बात ये कि ऐसा नहीं है जो टेस्ट क्रिकेट होती है वो आप वाली बात है कि वो ज्यादा अच्छी उनकी निगाह होती है, और जब उनको प्रॉपर चांस मिलता है तो पुजारा टी20 में भी कर सकते हैं, और पुजारा करेंगे। जिस तरह का वो स्ट्रांग बंदा है, इंडिया ने या किसी भी एशियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराया हुआ था, गाबा में नहीं हराया हुआ था, लेकिन ये इंडियन टीम ने किया। और पुजारा जैसे ही हीरो थे उस टाइम, दी वॉल टाइप हीरो थे। तो अब पुजारा जो है वो चेन्नई में गए हैं। काफी लोग मैं देख रहा था कुछ मिमिक्री जो मीम्स बनाते हैं वो काफी ट्रोल भी कर रहे थे कि जी टेस्ट क्रिकेट इन्होंने डाल दिया, क्योंकि धोनी को काफी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं यार कि धोनी स्लो खेल रहे होते हैं आजकल टी20 में। लेकिन बात यह है कि चेन्नई ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा गेस्चर दिया, और धोनी को पता है कि हमने कैसे रिस्पेक्ट देनी है अपने सुपरस्टार्स को, और धोनी ने उनको रिस्पेक्ट देते हुए जो टीम में रख लिया। सही बात है। अच्छा दाऊद, इसके बाद अगर हम बात कर लें तो जो मेरी टीम है, यानी कि हमेशा से मेरी ही रहती है, और मुझे इस पर बड़ी जो है फख्र भी महसूस होता है। मैं अगर पाकिस्तान की जानिब से बात कर लें तो मैं लाहौर कलंदर चूज करता हूं, जो हमेशा हारती रहती है। और मैं इधर से इधर, हाँ इधर इस बार फाइनल में गई थी, और इधर से मैं आईपीएल की तरफ से अगर बात कर लें तो मैं आरसीबी का बहुत बड़ा फैन हूं, हमेशा से मैं आरसीबी का फैन रहा हूं। वो अलग बात है कि आरसीबी ने कभी भी हमारे जो है अपने फैंस को उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दी है, यानी कि हमें हमेशा हार का सामना और मीम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आई एम अ बिग फैन ऑफ आरसीबी। तो दाऊद क्या सीन है भाई, इस बार तो मुझे नजर आ रहा है कि और बड़े प्लेयर आरसीबी में आ गए, और ये आपके लिए भी थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। हाँ नहीं, मेरे लिए तो मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग टीम नजर आ रही है मुझे अभी भी उस पर। अच्छा, आप हमेशा स्ट्रांग टीम लेके उड़ जाते हैं। मेरी टीम स्ट्रांग है, मैं क्या करूं अब? हाँ। मैं अब टीम से प्लेयर तो नहीं निकाल सकता ना। अगर आप मुझे कहें तो मैं बुमराह को निकाल देता हूं, अगर आप कहते हैं मैं रोहित को निकाल देता हूं, मैं हार्दिक को आराम करवा दूंगा, फिर ये हो सकता है। चले इंशाल्लाह, जब तक सूरज चांद रहेगा आरसीबी तेरा नाम रहेगा। इसी तरह, लेकिन और जब तक चांद सूरज चांद रहेगा मुंबई इंडियंस जो है वो टाइटल जीतती रहेगी। ये भी अली अगर बात की जाए तो वो स्टिल आरसीबी, हाँ आरसीबी की स्ट्रांग टीम है। लेकिन इस टाइम अगर बात की जा रही, जो सबसे ज्यादा इस टाइम चर्चा हो रहा है, जो बात की जा रही है, वो अर्जुन तेंदुलकर के हवाले से की जा रही है। अर्जुन तेंदुलकर वो बंदा है जो पहले मुंबई के साथ पहले ही रह रहा था, और एक्सपेक्टेड था जब नाम आया कि मुंबई के अलावा उनको कोई और लेगा नहीं, क्योंकि मुंबई नहीं उनको लेना था। और जाहिर है मुंबई के साथ वो काम करे तो जो मुंबई का टैलेंट हंट प्रोग्राम होता है और जो उनके डोमेस्टिक और डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं, मुंबई इंडियंस के साथ साथ वो ट्रैवल कर रहे थे। इवन इस बार तो वो यूएई भी उनके साथ गए थे, जो एक्टिविटीज थी, पूल एक्टिविटीज, नेट्स में नजर आ रहे थे। तो इस बार आप कह सकते हैं कि एरा चेंज हो रही है। जो सचिन तेंदुलकर की एरा थी, अब यहां से नई एरा स्टार्ट हो रही है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर ऑलराउंडर हैं, तेज गेंदबाज हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
तो वो नजर आएंगे और बहुत चर्चा है इनकी इस टाइम ट्विटर और सबसे बड़ी बात ये मुंबई ने खरीद लिया इनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जुन तेंदुलकर कोई डायरेक्ट चॉइस नहीं हुए, उन्होंने प्रॉपर अपना डोमेस्टिक follow खेला है, किया है। पूरा जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने के बाद वो आए हैं। किसी चीज में उनको जो है वो सचिन तेंदुलकर ने हेल्प नहीं की है, यानी कि आप कहते हैं कोई सिफारिश या कोई ऐसी चीज या कोई रेफर करना, प्रॉपर पूरे प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए वो आए हैं दाऊद। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो आप सिफारिश की बात कर रहे हैं, तो अगर वो कोई सिफारिश कर रहा था इनकी, तो वो फैंस की जानिब से बहुत एक्साइटेड है। फैंस शुरू दिन से ही जब से पता चला कि अर्जुन तेंदुलकर जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, तब से फैंस ने निगाहें रखी हुई थी। और अभी भी आज पूरा जो ऑक्शन चल रहा था आईपीएल 2021 का, लेकिन जो नजरें थी फैंस की वो अर्जुन तेंदुलकर पे आई। जैसे अर्जुन तेंदुलकर निकल कर आया तो सारे फैंस बड़े एक्साइटेड थे कि कौन लेगा, लेकिन मुंबई नहीं लेना था। बाकी टीम्स इसलिए भी नहीं गई क्योंकि उनको पता था कि मुंबई ने इनके साथ काम किया और वो खुद भी चाहते थे कि मुंबई में ही जाऊं, और मुंबई ने ही उनको लेकर आए थे आगे, मुंबई का उनके ऊपर हाथ था, तो मुंबई ने उनको लेना था। और मुंबई इंडियंस की तरफ से इस बार सचिन के जो बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर, वो मैचेस भी खेलेंगे। पूरी उम्मीद है कि 1-2-3 मैचेस उनको खेलने को मिलेंगे, तो बहुत मजा आएगा। और सारे फैंस की नजरें होंगी कि अर्जुन तेंदुलकर क्या करते हैं, क्या वो सचिन की तरह नाम रोशन करेंगे। याद रहे कि सचिन ने भी शुरू में आए थे तो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सचिन नहीं थे। वो टाइम बाद जब दुनिया को तो पता चला था, जब 5-7 साल गुजर गए, उसके बाद फिर सचिन का दबदबा शुरू हुआ था। शुरू के तो 8-10 मैचेस तो सचिन के बिल्कुल ऑर्डिनरी रहे थे और सचिन ये बताते भी हैं। और उसके बाद जो है वो फिर सचिन ने जो जब नाम रोशन किया, तो जब क्रिकेट का नाम आता है तो सेकंड नाम सचिन तेंदुलकर का ही आता है। लेकिन बहरहाल अर्जुन तेंदुलकर, मैं तो यही कहूंगा कि न्यू एरा जो है वो स्टार्ट हो गई है सचिन के नाम के साथ ही, इनके अर्जुन के नाम के साथ ही। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया पसंद आया पसंद, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। और मोस्ट इंपोर्टेंट, हमें फेसबुक पे फॉलो करें, सारी क्रिकेट की अपडेट्स आपको वहां पर मिलती हैं। फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।